हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द सक्सेस हब। यहाँ पर हम कंप्लीट सीरीज हमने स्टार्ट करी हुई है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, किस तरीके से आपको उनको सॉल्व करना है, ये हम सीख रहे थे। द लिविंग वर्ड चैप्टर हमने जो है कवर कर लिया है यहाँ पे, चैप्टर 1, जो कि आप वीडियोज देख सकते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट्स में आपको लिविंग वर्ड चैप्टर कंप्लीट कराया गया है। और आज हम यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो रॉन्ग स्टेटमेंट आपको चूज करनी है। अगर आप फर्स्ट लाइन आप पढ़ें, फर्स्ट ऑप्शन, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है आपको पता होना चाहिए, अमीनो एसिड्स प्लस शुगर। ठीक है, तो कौन कौन से इसमें कंपोनेंट होते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिनिक एसिड। ठीक है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, जिससे मिलकर पेप्टिडोग्लाइकन हमारा बना होता है। थर्ड, अगर आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन सी, सियानोबैक्टीरिया लैक फ्लैजिलेटेड सेल, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सियानोबैक्टीरिया में क्या होता है कि फ्लैजिलम जो होता है वो थ्रू आउट द लाइफ एब्सेंट होता है। ठीक है, जो फिलामेंटस फॉर्म्स होती हैं उसके पास ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो ये फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं ये एब्सेंट होते हैं। माइकोप्लाज्मा जो है वो वॉल लेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। माइकोप्लाज्मा के पास वॉल नहीं होती, इसलिए हम बोलते हैं दे आर हाईली प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक मतलब वो बहुत सारी मॉर्फोलॉजी एज्यूम कर सकते हैं, वो बहुत सारी वेरियस शेप्स को एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे जो माइकोप्लाज्मा है, ये माइकोप्लाज्मा का इसको पीपीएलओ भी बोलते हैं। ठीक है, पीपीएलओ मीन्स प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्यों? क्योंकि इनको प्लूरल फ्लूइड से डिस्कवर किया था। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल्स, किन कैटल्स में से, जो कि प्लूरोनिमोनिया से सफर कर रहे थे। और अगर आप बी ऑप्शन पढ़ेंगे, पिलाई एंड फिम्ब्रिया आर इन्वॉल्व्ड इन मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल, तो ये गलत है, क्योंकि मोटिलिटी के लिए फ्लैजिलम इन्वॉल्व होता है। पिलाई एंड फिम्ब्रिया ये जो है ये ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट है, अधेरेंस के लिए यूज होती हैं। ठीक है, जब बैक्टीरिया को अटैचमेंट चाहिए होता है, किसी जगह से अटैच होकर उसको वहां पे रहना होता है, तो पिलाया और फिम्ब्रिया यूज होते हैं, ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट। और मोटिलिटी के लिए जो है फ्लैजिलम यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगेन आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी है। अगर आप ए ऑप्शन देखें, फाइकोमाइसिटीज, देखिए फंजाई जो होते हैं उनको डिफरेंट जो उनकी क्लासेस हैं वो ये हैं कि एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, ये बाकी हो गई, लेकिन जो फाइकोमाइसिटीज है फर्स्ट वन, उसको फर्दर डिवाइड किया गया है ooमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज में। ठीक है, जो ooमाइसिटीज होते हैं उनको हम एल्गल फंजाई बोलते हैं, जो जाइगोमाइसिटीज होते हैं उनको हम कंजुगेशन फंजाई बोलते हैं। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन लिखा है कि फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई कहते हैं, तो ये करेक्ट है। ओके, अगर आप, लेकिन आप ये जो पढ़ रहे हो कि फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई कहते हैं, तो आपको बाकी तीन भी पता होने चाहिए कि एस्कोबेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसिटीज को क्या कहते हैं। तो एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई कहते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई कहते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज को फंजाई इम्परफेक्टी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आपने किस तरीके से एक लाइन से ही 4 क्वेश्चंस और प्रिपेयर कर लिए अपने। तो ये तरीका होता है सही तरीका कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि आप एक ही क्वेश्चन से इतना प्रिपेयर कर लो कि उससे रिलेटेड अगर 3 से 4 क्वेश्चन और बने तो आप वो कर सको। सेकेंड ऑप्शन आप पढ़िए, सियानोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, ट्रू है, पता ही है। थर्ड ऑप्शन इज गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्माइट्स। देखिए डायटम्स जो होते हैं वो होते हैं मेनली गोल्डन ब्राउन। ठीक है, लेकिन मेनली हम ये क्राइसोफाइट्स के लिए यूज करते हैं, जिसमें कि डायटम्स और डेस्माइट्स दोनों आते हैं। तो अगर कह रहा है कि गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्माइट्स, तो ये मतलब ये भी ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, यू बैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया, ये गलत है, क्योंकि यू बैक्टीरिया हमारे ट्रू बैक्टीरिया होती है, ना कि फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से किंगडम में आते हैं। देखिए क्राइसोफाइट्स में डायटम्स और डेस्माइट्स दोनों यूज होते हैं, दोनों आते हैं, इंक्लूड होते हैं। ठीक है, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स ये आपके फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं, और स्लाइम मोल्ड्स जो है वो प्रोटिस्टन फंजाई। तो अल्टीमेटली ये है कि चारों के चारों प्रोटिस्टा में आते हैं। क्यों? क्योंकि एनिमेलिया में तो देखो आपको पता है कि सारे मेंबर्स मल्टीसेल्युलर और वॉल लेस होते हैं। ठीक है, मोनेरन्स जो होते हैं उसमें तो बैक्टीरिया ही है सोल मेंबर्स। फंजाई की अगर आप बात करो तो फंजाई में क्या होता है कि एक क्लोरोफिलस हैं, सबके सब स्पोर प्रोड्यूसिंग होते हैं, थैलॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनके कैरेक्टर्स अलग हैं। तो वैसे तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये सब जो है ये किंगडम प्रोटिस्टा में आ रहे हैं। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई,
देखो जो सेल वॉल होती है फंजाई के केस में वो काइटिन की बनी हुई होती है। सेल्यूलोस और हेमी सेल्यूलोस जो प्रेजेंट होता है वो मेनली प्लांट के केस में होता है, और जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है इट इज इन केस ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स responsible for production of biogas from the dung of ruminant animals include। देखो ruminant animals और बायोगैस ये दो वर्ड से आपका आंसर बन रहा है। मीथेन गैस कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? जो रूमिनेंट एनिमल्स हैं उनके गट में प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया, और उन बैक्टीरिया का नाम होता है मिथेनोजेंस, जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आप देखो अगर इसमें हेलोफाइल्स, देखो यू बैक्टीरिया तो ट्रू बैक्टीरिया हो गए, वो तो अलग हो गया। हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स जो होते हैं, नेम से ही पता लग रहा है, थर्मोएसिडोफाइल्स मीन्स हाई टेम्परेचर हाई एसिडिक इन्वायरमेंट में रहेंगे। हेलोफाइल्स मतलब एक्सट्रीम सेलाइन इन्वायरमेंट में रहेंगे। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस है वो मिथेनोजेंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स। देखो वायरॉइड्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है आपको बतानी है। दे कॉज इन्फेक्शन, ठीक, ये तो ठीक है, क्योंकि वायरॉइड्स क्या है? वायरॉइड्स क्या है? सब वायरल पार्टिकल्स है। ठीक है, इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स विच लैक्स द प्रोटीन कोट। ठीक है, जिनके पास प्रोटीन कोट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल होता है, उनको वायरॉइड्स बोलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन देखो, दे लैक प्रोटीन कोट, ठीक है। स्मॉलर देन वायरस, ठीक है। इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। लेकिन उनका इसमें लिखा है कि आरएनए जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है वायरसेस से, तो ये गलत है क्योंकि उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। यीस्ट इज यूनिसेल्यूलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन। ठीक है, कौन से यीस्ट को मेनली यूज करते हैं? सेकेरोमाइसिस सेरेविसेई। पेनिसिलियम इज मल्टीसेल्यूलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स। ये भी ठीक है, कौन सी एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है? पेनिसिलिन। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स। ये भी ठीक है। देखिए जेनेटिक्स के अगर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो एनिमल्स के केस में मेनली हम ड्रोसोफिला पे करते हैं, लेकिन प्लांट्स के केस में हम न्यूरोस्पोरा क्रैसा यूज करते हैं, और इसी रीजन की वजह से हम इसको बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि प्लांट किंगडम में जितने भी जेनेटिक्स से रिलेटेड आपके एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो न्यूरोस्पोरा क्रैसा उसके लिए यूज हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। नेक्स्ट ऑप्शन इज मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम। देखो ये गलत है, क्योंकि मॉरल्स एंड ट्रफल्स जो होते हैं वो एडिबल होते हैं। ठीक है, कौन सी क्लास में आ रहे हैं? एस्कोमाइसिटीज में आ रहे हैं। इसका एडिबल एस्कोकार्प होता है। ठीक है, और जो ट्रफल्स होते हैं उसमें भी एडिबल एस्कोकार्प है। तो अगर पॉइजनस मशरूम कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए ना। यहाँ पे टॉडस्टूल्स जो होते हैं, ठीक है, टॉडस्टूल्स जो कि बेसिडियोमाइसिटीज में आते हैं, वो हमारे होते हैं पॉइजनस मशरूम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर फंजाई। देखो फंजाई के लिए स्टेटमेंट रॉन्ग बताओ। फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, यूकैरियोटिक होते हैं। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। फोर्थ जो है वो भी करेक्ट है कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर बोथ होते हैं। लेकिन सेकंड आप देखो कि दे पॉजेस प्योरली सेल्यूलोसिक सेल वॉल, तो ये गलत है, क्योंकि सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, एंड बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ठीक है, हाँ एक्सेप्शंस हैं किसी किसी फंजाई में, लेकिन इसमें लिखा है कि प्योरली सेल्यूलोसिक होती है, तो ऐसा नहीं है, वो काइटिन की होती है, कहीं कहीं जगह एक्सेप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिथेनोजेंस बिलोंग टू। तो देखो जो किंगडम हमारा मोनेरा है ना, मोनेरा किंगडम जो है इट इज डिवाइडेड इनटू टू, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में फिर फर्दर 3 कैटेगरीज हैं कि मिथेनोजेंस है, हेलोफाइल्स हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स हैं। तो जो मिथेनोजेंस हैं ये हमारे आर्की बैक्टीरिया के अंदर इंक्लूड होते हैं, हेलोफाइल्स भी इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं, और थर्मोएसिडोफाइल्स भी इंक्लूड इसी के अंदर होते हैं। ये एक्चुअली स्पेशलाइज्ड होते हैं कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रह सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर आप रॉन्ग स्टेटमेंट इसमें से आपको सेलेक्ट करनी है, पहले आप बाकी 3 पढ़िए। ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है कि डायएटोमेसियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल्स ऑफ डायएटम्स। तो देखो जो डायएटम्स होते हैं उनकी सेल वॉल में सिलिका होता है। ठीक है, और वो जो सिलिका शेल प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं फ्रस्ट्यूल। ठीक है, और वो जो फ्रस्ट्यूल होता है वो बहुत ही सॉलिड सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो जब डेड हो जाते हैं डायटम्स और वो सी के नीचे बॉटम में जो होते हैं एक्यूमुलेट होने लगते हैं, तो वो एक रॉक लाइक डिपॉजिट फॉर्म करते हैं।
रॉक लाइक डिपॉजिट जो होता है वो हार्ड शेल से ही बना होता है, उसको बोलते हैं डायटोमेसियस अर्थ। तो ये बिल्कुल ठीक है कि जो सेल वॉल होती है उसकी, उसमें सिलिका होता है, इसकी वजह से जब डेड डायटम्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं सी में तो वो डायटोमेसियस अर्थ फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट सी ऑप्शन देखिए, डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन। ये बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो 50% हमारा टोटल ऑर्गेनिक मैटर है बायोस्फीयर में जो सिंथेसाइज होता है, 50% टोटल ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डायटम से सिंथेसाइज हो रहा है। तो ये चीफ प्रोड्यूसर्स हो गए ओशियंस में। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पैसिवली फ्लोट कर रहे हैं वाटर के साथ, ये भी बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट देखिए, वॉल्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल, ये गलत है क्योंकि वॉल्स में तो सिलिका होता है एंड इट इज वेरी हार्ड, और वो सिलिका शेल जो फिर फॉर्म होती है ना वो इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, वो नहीं टूट सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 kingdom system of classification suggested by R.H. Whittaker is not based upon। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तो ये तो था ही कि है ना कि कौन सा सेल है न्यूक्लियस, तो ये तो था ही कि है ना कि कौन सा सेल है प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इसमें आ रहा है कि ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी होता है कि आपका थैलस ऑर्गेनाइजेशन है या फिर बॉडी डिफरेंशिएटेड है या नहीं है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे इन ऑप्शंस के हिसाब से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन गलत हो रहा है इन ऑप्शंस के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द यूबैक्टीरिया इन। आर्कीबैक्टीरिया कैसे डिफर कर रहे हैं? ना ही न्यूट्रिशन में डिफरेंस है, ना ही सेल की शेप में डिफरेंस है, ना ही रिप्रोडक्शन के मोड में डिफरेंस है। डिफरेंस है तो सिर्फ और उसकी सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के स्ट्रक्चर में, ठीक है, जिसकी वजह से जो आर्कीबैक्टीरिया है वो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी सर्वाइव कर पाते हैं। क्या होता है उनकी सेल मेम्ब्रेन में? ब्रांच चेन लिपिड्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमेयर्स। तो देखो, टोबैको मोजाइक वायरस है जिसमें कि कैप्सोमेयर्स हमारे हेलिकली अरेंज होते हैं, कैप्सिड फॉर्म करते हैं, और जो आरएनए की स्ट्रैंड होती है वो हेलिकल होती है। वायरसेस हैव, तो देखिए बी ऑप्शन देखिए, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस तो होता नहीं, न्यूक्लियस तो उसमें है ही नहीं है ना, सिंगल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन देखिए, बोथ डीएनए एंड आरएनए, तो ईदर डीएनए और ईदर आरएनए होता है, ठीक है, कोई भी एक चीज होगी, दोनों एक साथ कभी नहीं होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका कि डीएनए इट इज इनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोड, तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि वायरस में क्या है, क्योंकि एनवेलप है, कैप्सिड है जो मतलब, और उसका न्यूक्लियोइड है मतलब डीएनए या फिर आरएनए। मोटाइल बैक्टीरिया आर एबल टू मूव बाय। देखो बैक्टीरिया की मोटिलिटी किससे है ये पूछा गया है, तो फिर अभी हमने बात की थी कि फिम्ब्रे और पिलाए जो होते हैं वो तो हमारे जो ये अटैचमेंट के ऑर्गन्स है, ठीक है, ऑर्गन्स फॉर अटैचमेंट। जो सीलिया होता है इट इज फॉर मोटिलिटी बट इन द प्रोटोजोअन्स लाइक पैरामीशियम। बैक्टीरिया की मोटिलिटी की बात करेंगे तो फ्लैजिला आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर। तो ऑप्शंस देखो, बेसल बॉडीज क्या है, फ्लैजिला के बेस में होती है ये तो बेसल बॉडी, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये कोई पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन तो है नहीं साइनोबैक्टीरिया में, है ना। न्यूमैटोफोर्स की अगर हम बात करें तो वो तो एरियल रूट्स है हमारे मैंग्रोव प्लांट्स में जो कि गैसियस एक्सचेंज में यूज हो रही है, ये भी नहीं हो सकता। हेट्रोसिस्ट क्या होते हैं? ये तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। तो जो क्रोमैटोफोर्स आंसर है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्रोमैटोफोर जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरसेस। रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी है आप। फर्स्ट देखिए, दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज द न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो क्या करते हैं, वो तो जो होस्ट सेल है उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं और फिर जितने केमिकल्स उनके मल्टीप्लिकेशन के लिए चाहिए उसको सिंथेसाइज करते हैं, जो भी चीज़ उनके मल्टीप्लिकेशन के लिए चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम, ये भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि एंटीबायोटिक्स तो दीज आर मेनली फॉर द बैक्टीरिया, वायरसेस पे तो इनका कोई इफेक्ट है नहीं। थर्ड ऑप्शन देखिए, ऑल आर पैरासाइट, तो हमें पता है कि जो वायरसेस होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑब्लिगेटरी इंट्रासेल्यूलर पैरासाइट हैं। और फोर्थ ऑप्शन देखिए, ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, ठीक है, हेलिकल सिमेट्री, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सिमेट्री 2 टाइप्स की होती हैं, एक हेलिकल होती है, एक आइकोसाहेड्रल होती है। अगर हेलिकल सिमेट्री है तो रॉड शेप बैक्टीरिया होगा, आइकोसाहेड्रल सिमेट्री है तो स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया होगा, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज, तो साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि स्लाइम मोल्ड्स हैं तो हमारे प्रोटिस्ट में आ गए, नेक्स्ट प्रोटिस्ट है ये। और फोर्थ ऑप्शन में गोल्डन एल्गी लिखा है जो कि हमारे डायटम्स और डेस्माइट्स आते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच वुड फिट टुगेदर। तो देखो ये जो होता है डायटम्स और डेस्माइड्स का कैरेक्टर है, यानी कि डायटम्स और डेस्माइड्स जो है वो क्राइसोफाइट्स में आ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि सेल वॉल अभी हमने देखा कि वो सिलिका होता है उसमें, वो तो ठीक है, वो एक सिलिशियस सेल शेल बनाती है तो उसको हम फ्रिस्ट्यूल कह रहे हैं, ये भी ठीक है। अब वो जो सेल वॉल होती है उसमें दो हाफ होते हैं, एक एपिथीका होता है ओवर द हाइपोथीका, ठीक है। तो वो जो एपिथीका होता है ओवर द हाइपोथीका वो एक सॉफ्ट बॉक्स की तरह दिखाई दे रहा है। तो टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं एपिथीका और हाइपोथीका, वो क्राइसोफाइट्स में होती हैं, मतलब डायटम्स और डेस्माइट्स में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, मोजाइक डिजीज जो है और एड्स डिजीज जो है ये वायरसेस से हो रही है, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मोजाइक डिजीज इज कॉज्ड बाय द टोबैको मोजाइक वायरस एंड एड्स इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरसेस। थर्ड देखिए, स्टैनले शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज, तो ये भी ठीक है कि स्टैनले ने शो किया था कि क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, और जब क्रिस्टल्स बने थे ना वो प्रोटीनेशियस नेचर के थे। जो टर्म है कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, किसने दिया था ये? बेजरिंग ने। कैसे? मतलब उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जो टोबैको प्लांट था जो कि इन्फेक्टेड था उसमें से एक एक्सट्रैक्ट को उन्होंने निकाला वहां से इन्फेक्टेड प्लांट्स में से, और फिर उसने उन्होंने ये कहा कि ये जो एक्सट्रैक्ट है ना इट कैन कॉज द इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट ऑल्सो, तो फिर उसको फ्लूइड को कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम नाम दिया गया, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है ये। सेकेंड ऑप्शन देखिए, वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय वैनोस्की, तो ये हमारा जो है ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि जो वैनोस्की थे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था ये चीज कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो कॉजल ऑर्गेनिजम्स है। मोजाइक डिजीज जो हुई है हमारे टोबैको में ना, उसके कॉजल ऑर्गेनिजम्स हैं ये कुछ माइक्रोब्स, और वो इतने छोटे हैं कि वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो सकते हैं। तो बाद में पता लगा हाँ इट इज अ वायरल डिजीज करके। तो ये जो वैनोस्की हैं उन्होंने तो ये चीज बताई थी ना। जो वायरॉइड्स है उनको डिस्कवर किसने किया था? डाइनर ने, DIENER, डाइनर ने डिस्कवर किया था। वायरॉइड्स होते क्या है अभी बताया था, इन्फेक्शियस RNA पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास प्रोटीन कोड नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग्स टू। देखो पता होना चाहिए, जैसे कि फंजाई की क्लासेस हैं फाइको, एस्को, बेसिडियो, डिटेरो, अभी मैंने बताया भी था। फाइको में ओमाइस्टीज, जाइगोमाइस्टीज दो हैं। ओमाइस्टीज को एल्गल फंजाई, ये आप कहीं नोट करके रख लीजिए, क्योंकि आपको लर्न भी हो रही चाहिए ना कुछ चीजें, तो आप साथ साथ पॉइंट टू पॉइंट नोट्स भी थोड़े थोड़े बनाते जाइए। जैसे अब इसमें 4 ऑप्शंस हैं तो आपको ये रटना नहीं है कि सीधे क्वेश्चन का ये सेकंड ऑप्शन आंसर है तो ये टिक कर दिया। आप ये पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बाकी थर्ड गलत है वो क्यों गलत है, और उनसे फिर न्यू क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो एस्कोमाइस्टीज में आप लिख लीजिए कि ओमाइस्टीज, जाइगोमाइस्टीज जो 2 हैं उसको, ओमाइस्टीज को हम एल्गल फंजाई बोल रहे हैं, जाइगोमाइस्टीज को हम कंजुगेशन फंजाई बोल रहे हैं, बेसिडियोमाइसिटीज को हम क्लब फंजाई कहते हैं, और फाइकोमाइसिटीज को फाइको तो हम बता चुके हैं, एस्कोमाइसिटीज जो हमारी हैं उसको सैक फंजाई कहेंगे। और फाइको में जो 2 आ रही हैं मैंने बता दी हैं, ओमाइस्टीज और जाइगोमाइस्टीज। ड्यूटेरोमाइस्टीज को हम फंजाई इम्परफेक्ट ही बोलेंगे। इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। अब इम्परफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल मीन्स, ठीक है, सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स कोनिडिया वहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पे एब्सेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आप अगर बी ऑप्शन देखें, सेल वॉल तो एनिमेलिया में एब्सेंट है, ठीक है। प्रोटिस्टा में प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक जो होता है वो डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनॉइड्स में होता है, और हेटेरोट्रॉफिक जो होता है वो स्लाइम मोल्ड्स में होता है। सम फंजाई आर एडिबल, तो एडिबल फंजाई तो होते ही हैं। कौन कौन से होते हैं? मॉरल्स एंड ट्रफल्स, ठीक है, ये एस्कोमाइस्टीज के मेंबर्स हैं जो कि एडिबल है, मॉरल्स एंड ट्रफल्स। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, अगर प्रेजेंट होगी तो फिर वो मोनेरा ही काय का हुआ। मोनेरा में क्या पता है कि बैक्टीरिया सोल मेंबर्स हैं, बैक्टीरिया में क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है? बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट्स है ना, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन एब्सेंट है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग मैचेस इज करेक्ट? एगैरिकस, देखो अगर आप थर्ड ऑप्शन देखो जो कि करेक्ट है, तो आपको वैसे देखने से मतलब अगर आपको एक एक इन क्लासेस के एक एक एग्जाम्पल पता होंगे ना, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरोमाइस्टीज, इन सब क्लास मतलब इनके एग्जाम्पल पता होंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ड्यूटेरोमाइस्टीज में अभी मैंने बताया कि इम्परफेक्ट फंजाई है, क्यों है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। तो सी ऑप्शन आपको 2 पॉइंट्स से ऐसे क्लियर हो गए, ड्यूटेरो है, सेक्सुअल एब्सेंट है, तो ये ठीक होगा। ऑल्टरनेरिया अगर इसका एग्जाम्पल है और आपको पता है तो आप इजिली ये सी ऑप्शन को टिक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गट्स ऑफ काउ एंड बफेलो पजेस, ये र्यूमिनेंट एनिमल्स हैं।
अभी बताया था कि रूमिनेंट एनिमल्स के गट में मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस और वी कैन से मीथेन। तो आंसर नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायरस एनवेलप इज नोन एज। देखो वायरस के एनवेलप को हम क्या बोलते हैं? कोर तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि कोर जो होता है वो सेंट्रल पार्ट होता है जहाँ पे हमारा न्यूक्लिक एसिड है वायरस का, डीएनए और आरएनए, ठीक है। वायरियन क्या है? वायरियन तो ये है कि जो आउटसाइड द बॉडी, मतलब होस्ट बॉडी के बाहर जो वायरस है वो इनर्ट हो गया है, तो इनर्ट पार्टिकल को वायरियन कहते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है कि जो वहाँ पे न्यूक्लिक एसिड जहाँ पे प्रेजेंट है वो प्लस जो उसका आउटर एनवेलप है जो कि प्रोटीनेशियस नेचर का है, उन दोनों को मिला के न्यूक्लियोप्रोटीन। तो जो बी कैप्सिड है उसको हम बोलते हैं कि वायरस का एनवेलप है जो कि कैप्सोमेयर से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ। तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा, आप लिख के रख लीजिए, सेल्यूलोज, गैलेक्टिन्स एंड मैनन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक हैबिटेट्स बिलोंग्स टू 2 ग्रुप्स। देखो अभी बताया था आर्कीबैक्टीरिया में हेलोफाइल्स, थर्मोएस्टियोफाइल्स और मिथेनोजेंस आते हैं, तो आप आंख बंद करके टिक कर दीजिए। अगर हाइपर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिजम्स बोल रहा है, हाईली एसिडिक हैबिटेट बोल रहा है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे आर्कीबैक्टीरिया वाला ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। इन्फेक्शियस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन। देखो बाकी 3 पता होंगे तो इन्फेक्शियस प्रोटीन्स आप बता सकते हो। वायरॉइड्स को आप पहले ही अलग कर दो क्योंकि उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो सिर्फ इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल होते हैं, ना कि इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। सैटेलाइट वायरसेस और जेमिनी वायरसेस, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सैटेलाइट वायरसेस कौन से होते हैं? ये सब वायरल पैथोजेंस हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि डिपेंड करते हैं अदर हेल्पर वायरसेस की रेप्लिकेशन मशीनरी पे, ठीक है। इनको रेप्लिकेट करने के लिए अदर हेल्पर वायरसेस की मशीनरी चाहिए। जेमिनी वायरसेस जो है ये नॉन एनवेलप्ड वायरसेस होते हैं और इनका जो जीनोम होता है वो या तो सिंगल स्ट्रैंडेड, ये 1 और 2 सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होगा, ठीक है। तो ये भी अलग ही चीज होगी। तो इन्फेक्शियस अगर प्रोटीन्स की बात आ रही है तो वहां पे प्रियॉन्स आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय। बाकी 3 से जो डिजीजेज हो रही है वो पता होगा तो ब्लैक रस्ट अपने आप निकल आएगा। ऑल्टर इसको भी आप नोट करके रख लीजिए। देखिए इसमें ये ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट के नाम से पूछा है, ये क्वेश्चन आपका लूज स्मट ऑफ व्हीट के नाम से भी आ सकता था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के नाम से भी आ सकता था। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज किससे कॉज हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए अल्टरनेरिया सोलानी जो है ये तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करता है। उस्टिलैगोन्यूडा जो है लूज स्मट ऑफ व्हीट कॉज करता है, इसको आप नोट करके रख लीजिए। ज़ैंथोमोनास और आइजा भी आपका ब्लाइट इन राइस कॉज कर रहा है। तो जो प्यूसिनिया ग्रामिनिस है, ठीक है, ये ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट कॉज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन सिंगल ऑर्गेनिज्म और द पेयर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज करेक्टली असाइंड टू इट्स और देयर नेम्ड टैक्सोनॉमिक ग्रुप। लाइकन इज अ कंपोजिट ऑर्गेनिज्म formed from the symbiotic association of algae and protozoan। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि लाइकन जो है वो कंपोजिट ऑर्गेनिज्म तो है पर एल्गी और फंजाई का, ठीक है। उसमें क्या होता है, एल्गल कंपोनेंट होता है, फंगल कंपोनेंट होता है, माइकोबायंट होता है, फाइकोबायंट होता है। तो जो एल्गल कंपोनेंट है फाइकोबायंट, इट इज मेनली द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी या फिर कभी कभी ब्लू ग्रीन एल्गी भी हो सकता है। और जो फंगल कंपोनेंट है माइकोबायंट है, इट इज मेनली द मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज और समटाइम्स बेसिडियोमाइसिटीज ऑल्सो, ठीक है। थर्ड ऑप्शन देखिए, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग टू सेम किंगडम एज दैट ऑफ पेनिसिलियम। ये गलत है क्योंकि पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम तो प्रोटोजोन्स है। नॉस्टॉक और एनाबीना एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटिस्टा है? नहीं है क्योंकि दे आर ब्लू ग्रीन एल्गी दैट आर यूज्ड टू एनरिच द रूट एनवायरमेंट, ठीक है। ईस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर इज अ फंगस, ये बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है। तो 30 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सॉल्व करे हैं। कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इन 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और अगर आपने एनसीईआरटी से इस चैप्टर को ढंग से अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लीजिए। फिर नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक आप लोग पढ़िए एंड थैंक यू।